हमें कैसे क्या होता जी है? पंकज नाम है मेरा और बड़ौदे रोड पे चौक पे दुकान है। और वाल्मीकि आश्रम के बिल्कुल लगती दुकान है। किस चीज़ की है? ये प्लाई बोर्ड की दुकान है जी। तो ये क्या हुआ था जो वीडियो सामने? ये हुआ ये था जी, जैसे आश्रम है ना नज़दीक, ये आश्रम के लिए चंदा चुंदा की पर्ची काटने आए थे पहले। 2-3 बार पहले भी आए, मैंने चंदा नहीं दिया था क्योंकि आश्रम में बतेरा हुए जी, मैंने पता है। और यो जो है ना, जिसने ये जो कार्रवाई करी है, जो हाथापाई करी है, ये पहले भी बहुत यहाँ पे 2-3 प्लॉटों पे भी कब्जा किया है जी ने। यो फिर आया, अरे पंडित तू देता क्यों नहीं, ठीक है जी। उसके बाद यो मेरे पास आया, ने बोला तू निंदा क्या नहीं चंदा। इससे बात पे जी मैंने थोड़ा बहस बूस करने लग गया। और फिर जी सीधा मैंने ऐसा अंदेशा नहीं था कि ऐसा कर देगा, सीधा जी मारना चालू कर दिया। और यहाँ से ही पाइप उठा ली जी मेरे। और यहाँ पे ये पाइप देखो, ये पाइप मार रखी है। और यहाँ पे एक दो गुस्सा भी मारा जी। तो क्या मंथली मांगे तो चंदा मांग रहा है क्या? ये मंथली मांगा था जी, तो बोला चंदे की बात नहीं है, तो मंथली देगा तू। हाँ। हाँ, बोला सारे देगा, तू भी देगा। अच्छा, सारा जो है। हाँ, किस चीज़ की मंथली? बोला आश्रम चलाने खातिर। तो आपने मना किया तो जब मारे? हाँ, मना किया जी मैंने, फिर उसने हाथापाई कर दी। और मैं अकेला था जी, कैश गिनने लग रहा था। और कैश मैंने डाल दिया सारा गले में डर देने। हाँ, कितने बंदे आए थे? बंदे थे जी 3-4 बंदे थे, दो तो बाहर खड़े थे ताकि कोई आवे नहीं। अरे दो या नहीं आड़े ये अंदर थे। किसी दुकान है आपकी? मेरी प्लाई बोर्ड की है जी, किस नाम से? कौशिक प्लाई बोर्ड जी। तो पुलिस कंप्लेंट कर दी आपने? हाँ, पुलिस कंप्लेंट करी है जी। और पुलिस वाले मेरे ख्याल से कार्रवाई, मैं तो बहुत डर रहा हूँ जी, क्योंकि जिस हिसाब से गुहाने का सिनेरियो है ना जी, उस हिसाब से बहुत डर रहा हूँ जी। आप पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे दुकानदार की, और दुकानदार ने आरोप भी लगाया कि पैसे मांगे जा रहे मंथली, क्या पूरा बात? काफी सालों से यहाँ पर वाल्मीकि आश्रम का एक कनेक्शन है पानी का, और काफी दिनों से उसमें कोई ईंट मार के तोड़ रहा था। 10-12 बार मैं खुद ठीक करवा चुका था। कई 3 दिनों से वाल्मीकि आश्रम में पानी नहीं, हमने नया वाटर कूलर लगवाया। यहाँ पे कम से कम 400-500 आदमी डेली पानी लेके भी जाते हैं, और पानी की किल्लत हो रही थी 3 दिन से। सुबह 4 बजे पानी भरा हमने यहाँ पर आश्रम में, और इतने वापिस घर से हम आए सुबह, तो देखा तो किसी ने ईंट मार के पाइप तोड़ दी। सभी दुकानदारों से हमने पूछा तो उन्होंने कहा बराबर आड़ा ईंट मार के ये पाइप तोड़ गया पानी की। तो हमने जाके वहां पर रिक्वेस्ट की, वो वीडियो भी वायरल हो रहा, भाई आपने पाइप क्यों तोड़ा पानी का? आप पहले ही 15-20 बार तोड़ चुके, हम जुड़वा चुके हैं, तो इसमें समस्या क्या है आपकी बताइए? कनेक्शन आश्रम का है, और हम वहाँ पर कनेक्शन आपको इसलिए दे रखा है, वहाँ जानवरों के लिए हमने एक सीमेंट का एक ढोल रख रखा है, वहाँ पानी पिलाने के लिए गाय जैसे कुत्ता बिल्ली कोई भी आके पानी पी सकता है। वो अपना सारा पानी अपने आगे छिड़काव के लिए रखता था। तो इस बात पर चर्चा होते होते बात आगे गाली गलौज तक की, तो उन्होंने गाली बकी। तो वहाँ गाली बकने के बाद मेरा हाथ उठ गया, ये मैं खुद कह रहा हूँ झगड़ा हुआ है। उसके बाद वहां से बाहर आ गए, वे बाद में आश्रम के पास भाज गए, तीनों बाबू बेटा आश्रम के पास भी झगड़ा करा उन्होंने, और सारी पाइप उसके पिताजी ने उखाड़ कर फेंक दी। ये सारे दुकानदार गवाही दे देंगे इस बात की। और कुदरती कैमरा खराब था बराबर वाले पड़ोस की दुकान का, नहीं सारा सीसीटीवी में आ जाता। थोड़ा बहुत वाल्मीकि आश्रम के कैमरे में आया हुआ है धक्का मुक्का करते हुए। यहाँ तक की बात थी, उन्होंने जो आरोप लगाए कि वो मंथली मांगने आए बेबुनियाद है, ये सब झूठे हैं। सारे दुकानदार जानते हैं, सामाजिक आदमी हो। पुलिस ने इसमें तफ्तीश करी है, एसएचओ साहब ने खुद तफ्तीश करके गए यहाँ पे। हमारी भी एप्लीकेशन लगी, हम भी चाह रहे भाई आज इतने सरेआम उन्होंने गाड़ी बकी है, पाइप फाड़ी है, उस पर भी कार्रवाई हो। कहीं ना कहीं जो उसका भाई है बलराम कौशिक, वो बीजेपी की दोष दे रहा है। और मैं तो बीजेपी सरकार से कहूंगा, आप समरसता की बात करते हो, कहाँ है समरसता? इतना नुकसान होने के बाद भी लोकसभा इलेक्शन में अभी भी समझ में नहीं आती बीजेपी को। ऐसे लोगों को पद दे देती है जो पद का वेश मार्क है। बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाती है। थाने में भी हम थे, बैठे थे मुलजिम के नाते में, मेरा समाज भी गया वहाँ पे। उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी भद्दी गालियां दी है वहाँ भी। और बीच में लास्ट में क्या करा उन्होंने, मेरे भाई जो स्वर्गीय राकेश लारा, उसका भी नाम लेकर उन्होंने उन पर भी तोहमत लगाई है। इस तरह से आरोप लगाए गए हैं, कितने सच्चे हैं ये आरोप? देखो, मैं सामाजिक आदमी हूँ, गुहाने में तकरीबन सभी से आना जाना, ये मेरे ख्याल 50-60 साल से रह रहे हैं। हमारा आना जाना भी है, परिवार आमने सामने ही घर है। तो आज तक तो हमने कभी मंथली मांगे नहीं। आज ऐसा क्या टॉपिक आ गया मंथली का आरोप लगाना पड़ा? लेकिन ऐसा क्यों आरोप लगाया कि उन्होंने भी पैसे मांगने के लिए आए थे? वो पानी का तो मामला ही झगड़े का जो इश्यू था ना, इन्होंने देखा कि मैंने अवेश में आके जाति सूचक शब्द कह दिए, पाइप फाड़ दी। चलो
हो सकता है मेरा सीसीटीवी कैमरे में बड़ा आना झगड़ा था, शुरुआत हुई है कहीं ना कहीं। उन्होंने गाली बग्गी तो हो सकता हाथापाई मैंने भी की है, मैं मना नहीं कर रहा उस चीज का, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे साथ 2 दुकानदार भी थे। पैसे का तो कोई मतलब ही नहीं, हम किसी से मेरे ख्याल चंदा भी बहुत कम लोगों से देते हैं हम वाल्मीकि समाज। उनकी तरफ से कहना है, हमारी फोन पे बात हुई है, हम्म। वो कह रहे हैं कि आप हमेशा जब भी कार्यक्रम होता है पर्ची काटने चले जाते हो, कोई पर्ची वो कटवाते नहीं, तो इस आवेश में आकर आपके अंदर कई एक से गुस्सा था और वो गुस्सा आज निकला और सीसीटीवी में वो साक्षात आ रहा है। देखो अरुण भाई, मैं आपसे एक बात कहूंगा, अगर ऐसी कोई बात है, एक भी पर्ची गुआने में हमारी कटी और चंदे की ला के दे दो आश्रम की, पूरे गुआने में जो सजा बनती है प्रशासन वो सजा दे मेरे को। यहाँ पे सारे प्रोग्राम सोसाइटी करती है और बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, हर हफ्ते भंडारा होता है, सत्संग होता है। हमने नया वाटर कूलर इसलिए लगवाया था कि एक वाटर कूलर में पूरा नहीं पट रहा था, लेकिन कितने बेचारे यहाँ पर बरोदा जो रोड है तो वो टूटी क्यों तोड़ेंगे? वे टूटी बार बार इसलिए तोड़ते थे, उनकी दुकान के आगे थी और एक ढोल रखा था, ये दुकान का के गाँव तो बीच में हाँ तो दुकान है। उसी में पानी जानवरों के लिए भरते थे, और वो अपने आगे छिड़कते हो गए बाल्टी भर भर के, वो मैंने बंद कर दिया था आपके भाई, हम अपना जेड पैम्प से उसको भर देंगे, उस पर झगड़ा वो मैंने बंद करवा के छोड़ दिया था, तो झगड़ा टूटी का ही था। अब क्या कार्रवाई हुई है? कुछ नहीं, अभी देखो पुलिस प्रशासन ने मेरे ख्याल मेरे को कच्ची जमानत पे छोड़ा है, केस तो बांधा है। मैं चाहूंगा भाई जो हमारी एप्लीकेशन है उस पर भी कार्रवाई हो, कहीं ना कहीं बीजेपी का नाम लेके बलराम कौशिक पूरा प्रेशर बना रहा है सरकार की तरफ से। क्या आरोप लगे? आरोप लगे हैं भाई, मार पिटाई करी है, झगड़ा तो हुआ, झगड़े के जो एलिगेशन है वही लगाए है। यहाँ पे मेरे ख्याल तफ्तीश करी है सभी दुकानदारों से, मेरे साथ दुकानदार भी थे। अब आप क्या करते हैं इस पर? मैं चाहता हूँ भाई चलो जो मेरे पे जो मैंने गलत करा मेरे पे कार्रवाई हुई, लेकिन उन्होंने भी गलत करा, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, बराबर की कार्रवाई हो। जो उन्होंने गलती करी है, जो वे भी कैमरे मारे हैं आश्रम के में, धक्का मुक्की तो उन्होंने भी की है, तो उन पे भी कार्रवाई हो। उन्होंने जड़े पाइप पाड़ने के बाद गुस्से में आवेश में आकर कुछ शब्द बोले हुए, सारे दुकानदार गवाह है इस बात के, आप दुकानदारों से जाकर बाइट ले सकते हो, सारे दुकानदार यही थे और सभी को पता है किसने गलती करी किसने गलती नहीं। जो नारा के प्रति बोले उन्होंने उनसे माफी मांगी। दो चीजें हैं, आप तो कह रहे हो कि वो बीजेपी की दोस्त दिखा के ये चीजें कर रहे हैं, आप कह रहे हो कोई जाति सूचक शब्द उसने कहे हैं और झगड़ा किया है। जाति सूचक शब्द उसके भाई ने कहा है, राजकुमार कौशिक ने, और बलराम कौशिक इसको सपोर्ट कर रहा है। थाने से लेकर पंचायत में बैठ कर भाई हम बीजेपी में होते अगर हमारे काम नहीं होते हम बीजेपी छोड़ देंगे, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं संरक्षक है, कोई ना कोई तो पीछे से काम कर रहा है इसमें। एक बात बताओ, आप अगर कोई ऐसी बात थी आप भी थाने में जा सकते थे, थाने में रिपोर्ट लिखवा सकते थे, आप नसीब ये कार्रवाई करते। 112 नंबर पे मैंने कॉल करी, यहाँ पे मैंने खुद अपने फोन से 112 पर कॉल कर रखी है उसी टाइम झगड़े के दौरान। उसके बाद ज्यादा झगड़ा ना बढ़े इसलिए एप्लीकेशन लिख के मैं यहाँ पे मेरे ख्याल ASI साहब आए थे, 112 उनको दे चुका था। वीडियो आ रही है आपका तो वो तो उन्होंने सुनो उनके कैमरे में आ गए, मेरे आश्रम के में बाहर की फोटो है उनकी, झगड़ा धक्का मुक्के वायरल तो मैं भी करूंगा, जब उन्होंने करी तो वायरल तो इनकी भी होगी। धक्का मार रहे हैं एक लड़के आदमी को यहाँ पे आश्रम के, यहाँ गाली गलोच भी करके गए, पाइप भी पड़े, थोड़ा सा बराबर वाले का कैमरा खराब था, अगर बराबर वाले का कैमरा ठीक होता स्पष्ट रूप से मेरा लगता है कितनी पाइप पड़ी और कितनी उन्होंने गाली गलोच करी हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक आदित्य है, मैं मुख्य सेवक वाल्मीकि धर्मपीठ कुआड़ा।